हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड टैरो में किसी भी चीज़ को लेकर इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, कहीं किसी लेवल पे एक पोजेसिव, एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की भी बात करता है, अटैचमेंट भी किसी चीज़, किसी इंसान, किसी जगह के लिए रखने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इस फिगर के पास 4 पेंटिकल्स हैं जिनको वो टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि कोई चीज़ आपके पास है जिसको या तो आप इस वीक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत पॉजेसिव, बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आप पॉजेसिव हो रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये राइट टाइम है, ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए ये इन्वेस्टमेंट डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए नॉलेज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए स्किल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पैसा, फाइनेंसेस या फिर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि ये कार्ड एक स्टेबिलिटी की बात करता है, एक सिक्योरिटी की बात करता है, जो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक किसी लेवल पे महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और नीचे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है या तो मन ही मन कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी लेवल पे कुछ चेंजेस भी इस वीक आपको लग रहा है कि भाई आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रहे हैं। और देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड फाइटिंग। देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज़ की बात करते हैं। कहीं कप्स का कार्ड हार्मनी की बात करता है, लव, प्यार, मोहब्बत की बात करता है। और फाइटिंग का कार्ड माइंड से चलने की बात करता है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है, लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की बात करता है। और देखिए, कुछ ऐसी ही मिक्स एनर्जीज़ आप लोगों के लिए भी इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए डिफ़र कर सकता है। जो चीज़ें मेरे माइंड में आएंगी मैं कहूँगी, लेकिन फिर से देखिए, जनरल रीडिंग में सब के लिए ये एनर्जीज़ थोड़ी थोड़ी सी डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नली आप बहुत प्यार मोहब्बत से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन किसी चीज़ को लेकर गुस्सा आपको आ रहा है, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत माइंड से या लॉजिकली आप चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नल आपका एनवायरनमेंट बहुत लविंग केयरिंग है, लेकिन आप कहीं लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कब आपको प्यार से चीज़ों को डील करना है, कब आपको अपफ्रंट होके स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को डील करना है। तो फिर से देखिए, एक मिक्स सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और देखिए, कहीं दोनों ही नाइट्स के कार्ड्स हैं। नाइट्स टैरो में चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं। तो कुछ मूवमेंट, कुछ चेंजेस भी इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। और फिर से देखिए, नटशेल में कहीं हो सकता है कि आप सरफेस लेवल पे बहुत प्यार मोहब्बत से चीज़ों को डील कर रहे हैं,
लेकिन मन ही मन आप कहीं चीज़ों को लेकर क्लियर होना चाह रहे हैं, या फिर एक डिटैचमेंट रख रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकली अगेन मैं कहूँगी चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए थ्रोन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। तो देखिए, बहुत बारी मैंने आप लोगों को कहा भी है कैप्रिकॉर्न्स कि हम सब लोगों के पास इतनी ज़बरदस्त पावर है, इतनी ज़बरदस्त पोटेंशियल है जिसका हमें एहसास ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बड़े होते हैं हम कहीं नहीं समझ पाते हैं कि हमारा ट्रू सेल्फ क्या है। हम सब लोग सोल्स हैं, सोल सुप्रीम सोल का हिस्सा है, और जो सुप्रीम सोल की पावर्स हैं वही कहीं हमारी भी पावर्स हैं। लेकिन हम हमेशा मिरर देखते हैं तो हमें ये बॉडी दिखती है, और हम भी समझने लगते हैं कि हम बॉडी हैं और हमारे अंदर एक लिमिटेड पोटेंशियल है। तो इस वीक देखिए, ये कार्ड आपको रिमाइंड कराता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड सब रिसोर्सेज, सब पोटेंशियल, सब पावर आपके अंदर है। आपने उसको रियलाइज़ करना है, और जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव लें अगर, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को पा सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।